हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की डीपीपी नंबर 6। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, तो यहाँ पर अपन न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी और डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 साइन सी, सी की जगह 2a लिखा हुआ है, 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी a प्लस b into cos c minus d, 2a minus 2b divided by 2 that will be a minus b। डिनोमिनेटर में भी वही फॉर्मूला लगाया, तो साइन के अंदर आएगा c माइनस डी बाई टू, मतलब 2a माइनस 2b बाई टू दैट विल बी a माइनस b। कॉस के अंदर आ जाएगा इस बार a प्लस b। ठीक है भाई, चलिए तो ये 2 से 2 कट गया, साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी वो बन गया टेन ए प्लस बी, और ये कॉस ए माइनस बी इधर साइन के डिनोमिनेटर में आ गया तो वो बन गया टेन ए माइनस बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ दी फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा हो रहा है कि ये ना ही साइन सी प्लस साइन डी बन रहा है, ना ही कॉस सी प्लस कॉस डी बन रहा है, और यहाँ पर कहीं से 45 डिग्री भी उचक के आ गया। तो या तो मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करूंगा या तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करूंगा, वो जैसी आपकी इच्छा हो वो करिए। बोथ आर इक्वली गुड। मैं इसको साइन में कन्वर्ट करता हूं तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, ये फर्स्ट टर्म को है ना, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी। साइन 90 माइनस थीटा विल बिकम कॉस थीटा, तो ये दोनों बराबर आ गए ना। और ये जो दूसरी वाली टर्म है साइन ए माइनस बी, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं। अब यहां पर मैं लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी, तो दिस प्लस दिस चलो कर ही लेते हैं। 90 माइनस ए माइनस बी वो तो यहीं पर है, प्लस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस this angle minus this angle divided by 2, so that will be 90 degree minus a minus b minus a minus minus plus whole divided by 2। तो क्या आ गया ये अपने पास 2 साइन, अभी 90 डिग्री बाय 2 दैट विल बिकम 45 डिग्री। a से a कट गया, यहाँ पर माइनस बी दैट विल बिकम माइनस टू बी डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी माइनस बी। तो यहां पर ये 45 डिग्री बन गया और सिर्फ ये बच गया इंटू कॉस, फिर से 90 डिग्री बाय 2 दैट विल बी 45। इस बार b से b कट गया, इधर माइनस b है इधर प्लस b है तो वो कट जाएगा, माइनस 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 2a हो जाएगा। सो दिस इज 45 डिग्री माइनस a। जो हमको प्रूव करना है ये वो नहीं है, हमें क्या चाहिए 45 डिग्री प्लस ए। तो मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूं और इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूं, तो 90 माइनस दिस है कि नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये एक ही बात हो गई। उसी तरीके से इसको मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस दिस। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 90 माइनस 45 दैट विल बी 45, माइनस माइनस प्लस आ गया तो हमको कॉस 45 प्लस बी मिल गया, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 45 प्लस ए मिल जाएगा साइन के अंदर। क्वाइट इजीली डन। हमने ये बात का ध्यान रखा है कि हमको क्या प्रूव करना है, दैट इज एट टाइम्स आर फर्स्ट स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी न्यूमरेटर में है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी।
अच्छा, डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए लिखा हुआ, मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला पता है। चलिए, तो ये 2 साइन ए कॉस ए ये बन गया साइन 2a, और ये 2 साइन कॉस बी दैट विल बिकम साइन 2b। अब डिनोमिनेटर में अपन यूज करेंगे फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, तो न्यूमरेटर ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा इंटू साइन ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 साइन c minus d by 2, 2a minus 2b divided by 2, that will become a minus b into cos c plus d by 2, तो वो बच जाएगा a plus b। अब यहाँ पर 2 से 2 कटा, साइन a minus b से साइन a minus b कटा, साइन a plus b by cos a plus b, tan a plus b, hence proved। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाफ एंगल्स आ गए इसमें, तो तुम इन दोनों की पेयरिंग कर सकते हो, इन दोनों की पेयरिंग कर सकते हो, या चाहो तो पहली टर्म और फोर्थ टर्म की पेयरिंग करो। 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसे लिख लिया मैंने, माइनस टाइम्स कॉस ए माइनस कॉस बी, ये हो गया अपना न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में फिर से मैं फर्स्ट टर्म की और फोर्थ टर्म की पेयरिंग कर रहा हूं, एंड दिस इज बीच में इस बार आ जाएगा प्लस का साइन। चलिए, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी 2 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाय 2 माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, या तो आप डी माइनस सी लिखो साइन के अंदर, या तो आप माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो मैं माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसके अंदर बन गया 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, मतलब a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है। सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो ये पहली क्वांटिटी तो एज इट इज आ गई, बीच में बस खाली अब माइनस एक आ जाएगा, क्या कॉमन निकल रहा है भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से? क्लियरली 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास बच जाएगा अब न्यूमरेटर में हम लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। अब ध्यान से सुनिएगा जरा जो जो मैं बोल रहा हूँ, a बाय 2 प्लस a बाय 2 दैट विल बिकम a, b बाय 2 माइनस b बाय 2 वो कैंसिल हो जाएगा, तो a अपने पास आ गया यहां पर बाय 2 की वजह से, और 1 बाय 2 आएगा क्योंकि फॉर्मूले में c प्लस डी बाय 2 होता है। उसी तरीके से कॉस के अंदर क्या आ जाएगा, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा b बच जाएगा, और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी यही चीजें अगर अपन करेंगे तो साइन के अंदर आ जाएगा b बाय 2, और कॉस के अंदर आ जाएगा a बाय 2, 2 से 2 कट गया, साइन a बाय 2 बाय कॉस a बाय 2, दैट विल बी tan a बाय 2, cos b बाय 2 बाय sin b बाय 2, दैट विल बी cot b बाय 2, हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ये तो बहुत ही सिंपल है, ये परेशान करता है भाई, तो चलिए पहले ये सिंपल पार्ट को मैं फटफट कर देता हूं।
ये जो साइन सी प्लस साइन डी टाइप की चीज है, तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर मैंने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, तो ये आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, मतलब अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और ये वाली क्वांटिटी कट गई, तो यहां से मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई 3/2। प्रॉब्लम इज विद दिस, ये आएगा कहां से माइनस? अब यहां पर तुम कुछ भी कर लो, ये माइनस तो ना आएगा बीच में भाई, डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा यही वाली टर्म कटेगी, प्लस तो बचे ही रहेगा हमेशा, तब क्या करें? तो अब जो मैं कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना भाई। मैं इस वाली इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर रहा हूं और इस वाली इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर, दैट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4, है ना। 1/2 था तो उसका स्क्वायर 1/4 हो गया। उसी तरीके से फिर मैंने दूसरी वाली इक्वेशन की स्क्वायरिंग करी, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, दिस इज इक्वल टू 1/9। अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड। क्यों करेंगे भाई ऐड, अभी समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, 2 के अंदर आएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, बीच में साइन प्लस, तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, पहले कॉस वाली टर्म लिख लेता हूं ताकि फॉर्मूला आपको तुरंत ही क्लिक कर जाए। और यहां पर एलसीएम फेल्सियम लिया तो ये आ जाएगा 13/36। अब यहां पर ये 1 + 1 2 बन गया, इधर भी 2 है तो 2 कॉमन निकाल लिया। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया अपने कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 13/36। 1 + cos थीटा कैन बी रिटर्न एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 एक ऑलरेडी है, ये बन जाएगा 4 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू 13/36। तो यहां से हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई 13/144। रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल करके ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर मतलब 1 + tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू 144/13। तो यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ गया, 1 माइनस किया तो 131/13। आंसर क्लियरली आ जाएगा ±√131/13। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।